नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों के बैंक खाता में 3 महीने का पैसा एक साथ 7500 रुपए मतलब 7500 रुपए मिलना शुरू हो गया है। जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीना का पैसा लाभुकों के बैंक खाता में मिलना शुरू हो गया है। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मैया योजना 7500 रुपए आज 25 लाख महिलाओं के खाता में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 25 लाख से भी अधिक महिलाओं के बैंक खाता में 7500 रुपए करके पैसा आना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए केवल इन जिलों में पैसा मिलेगा। आज डिटेल्स में हम लोग जानेंगे क्या अपडेट है आप सभी के लिए। साथ ही देखिए इनको इस योजना का पैसा किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा, तो किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, हर एक चीजों का अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक देखिए। पूर्व आपको दिख रहा होगा मैया सम्मान योजना का 7500 रुपए मतलब 7500 रुपए आना शुरू हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बड़ी अपडेट है। मैया सम्मान योजना का लाभुकों के लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी जारी हो गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 38 लाख महिलाओं को एक साथ 3 महीने का छठी, 7वीं और 8वीं किस्त, ये तीनों किस्त राशि एक साथ मिलने वाली है। किस्त की 7500 रुपए 8 मार्च से मिलना शुरू हो गया है। झारखंड के सभी सत्यापित योग्य लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से होली से पहले ही यह पैसा भेज दिया जाएगा। तो देखिए यदि बात करें होली की, तो होली है 13 मार्च से शुरू, तो 13 मार्च से पहले आप सभी के बैंक खाता में पैसा मिलने वाली है। यहीं पे बात करें कि कब से पैसा मिलना शुरू हुआ, तो 8 मार्च से लाभुकों के बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं हम लोग कि कौन से लाभुकों को इस योजना के अंतर्गत पैसा नहीं दिया जाएगा। इसका भी यहाँ पे घोषणा कर चुका है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। ये बड़ी आदेश जारी कर दिया गया है कि इन लोगों को, ये 3 प्रकार की कैटेगरी के अंतर्गत जो लोग आते हैं, जो महिला आते हैं, उनको इस योजना का पैसा किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाए। तो वो लोग कौन है, कौन से महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा? इनको नहीं मिलेगा इस योजना का पैसा। किनको नहीं मिलेगा? देखिए जो अयोग्य लाभुक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो अयोग्य पाए गए हैं, जो इसका पात्रता को पूरा नहीं करते हैं, मतलब उनके घर में किन्हीं का सरकारी नौकरी है या फिर वो खुद सरकारी नौकरी में है या फिर सरकार को टैक्स पेमेंट करते हैं, या मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पात्रता के लिए क्राइटेरिया रखा गया है उसको आप पूरा नहीं करते हैं, तो यह वैसे क्राइटेरिया है जिसको कि इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, भौतिक सत्यापन झारखंड के सभी जिले में शुरू हो गया है। सबसे पहले बोकारो जिलों में शुरू हुआ था, बाकी अभी 24 जिले में लगभग समाप्त हो गया है। तो जिनका भौतिक सत्यापन अभी बाकी है उनको इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपका भी बाकी है तो ऐसी स्थिति में एक उपाय है, जितना जल्द हो सके भौतिक सत्यापन कंप्लीट करा लीजिए। लेकिन यदि ये नहीं पता कि आपका भौतिक सत्यापन हुआ है या नहीं, तो इसके लिए अपने पंचायत सचिव से संपर्क करके और पूछ लीजिए। यदि नहीं हुआ है तो जितना जल्द हो सके करा लीजिए, ताकि इस योजना का पैसा आपको मिल सके। यदि आप करा लेते हैं भौतिक सत्यापन समय पर, तो इस महीने आपके बैंक खाता में पैसा आ जाएगा। जिनका खाता में आधार लिंक नहीं है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए डीबीटी आपको चालू कराना होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देखिए, कुछ पेमेंट यहाँ पे 7500 रुपए, यहाँ पे देखिए 10 मार्च को पैसा भेजा गया, 9 मार्च को भी 7500 भेजा गया, यहाँ पे देखिए 8 मार्च को भी 7500 रुपए भेजा गया। लगभग 24-25 लाख महिलाओं के बैंक खाता में 21 की राशि भेजा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से जिले के लाभुकों को पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जिले का नाम। देखिए मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिला के लाभुकों को पैसा दिया जा रहा है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, देवघर, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, चतरा, खूंटी, ये जितने भी जिले का नाम मैंने अभी अभी लिया, जो कि यहाँ पे लिस्ट आ गया है, इन सभी जिले के लाभुकों के बैंक खाता में पैसा मिलना शुरू हो गया है। कब से शुरू हुआ है? 8 मार्च से ही। 8 मार्च से लाभुकों के बैंक खाता में पैसा मिलना शुरू हो गया है। 8 मार्च को पैसा दिया गया, 9 मार्च को पैसा दिया गया, 10 मार्च को पैसा दिया गया, उसके बाद आज 11 मार्च को भी पैसा दिया गया, 12 मार्च कल भी पैसा मिलेगा। जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है उनको कल मिलेगा। फिर 13 मार्च तक मैक्स लाभुकों के बैंक खाता में पैसा भेज दिया जाएगा। तो अभी तक यदि आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिए। यदि आपका भौतिक सत्यापन हो गया है, यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, मतलब डीबीटी चालू है, तो आपको इस योजना का पैसा मिलेगा। यदि भौतिक सत्यापन हो गया है या यदि आप इस योजना के अंतर्गत योग्य लाभुक पाए गए हैं, वैसी स्थिति में इस योजना का पैसा आपको मिलेगा। यहीं पे बात करें मैया सम्मान योजना का पेमेंट की, तो देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना शुरू कब हुआ था? देखिए पहली किस्त की राशि 18 अगस्त से मिलना शुरू हुआ था, दूसरी किस्त की राशि, तीसरी, चौथी और 5वीं सभी किस्त की राशि जिस भी डेट में मिलना शुरू हुआ है, चाहे 13 सितंबर, अक्टूबर, 11 नवंबर, 28 दिसंबर, जब भी मिलना शुरू हुआ उस दिन से लगभग कम से कम
5 से 10 दिन लगा था लाभुकों के बैंक खाता में पैसा मिलने में, उसी तरह मैया सम्मान योजना का जो पैसा मिलना शुरू हुआ 8 मार्च से 7500 रुपए 3 महीने का पैसा, जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो 8 मार्च से कम यदि 5 दिन भी जोड़े तो 5 दिन में 8 5 हो जाता है 13, मतलब 13 मार्च तक कम से कम आप सभी के बैंक खाता में इस योजना का पैसा मिलेगा, क्योंकि 13 मार्च के बाद होली है, इसीलिए सरकार का जो आदेश है उसके आधार पे 13 मार्च तक पैसा आप सभी के बैंक खाता में दे दिया जाएगा। लेकिन जो इसका योग्यता को पूरा करते हैं उन्हीं को पैसा मिलेगा, जो पात्र लाभुक है उनको ही मिलेगा, जो अपात्र है जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है उनको नहीं मिलेगा। भौतिक सत्यापन जिनका हो गया है, जिनका डीबीटी चालू है, उन्हीं को इस योजना का पैसा दिया जाएगा। यह है बड़ी आदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो इसका यदि आप क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो इस योजना का पैसा आप सभी को मिल जाएगा। यहीं पे जिले की लिस्ट भी जारी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। स्क्रीन पर देखिए, झारखंड की 38,34,406 महिलाओं के खाते में भेजी जा रही है एक साथ 3 माह की राशि। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक महिला के खाते में 7500 रुपए मिल रहा है, वहां पे भेजे जा रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंतर्गत लाभुकों के बैंक खाता में इस योजना का पैसे दे दिया जाएगा। ये आज का अपडेट है जो कि मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए जिला का नाम है गिरिडीह, रांची, पलामू और यहाँ पे लाभुकों की संख्या 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस। यहाँ पे लाभुकों का यहाँ पे संख्या इधर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सभी 24 जिले का नाम है, झारखंड के 24 जिले का नाम है और उसके सामने यहाँ पे लाभुकों की संख्या है। तो यदि आप किसी भी जिले से हैं तो आपको पैसा मिलेगा, मैक्सिमम 13 माह से पहले आप सभी को मिल जाएगा। तो विशेष इंफॉर्मेशन क्या रखना है कि भौतिक सत्यापन आपका हुआ है या नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है। आपका डीबीटी आपका बैंक खाता में चालू है या नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नहीं है तो करा लीजिए, जल्दी आपको इस योजना का पैसा भेज दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बात ये आ रही है कि यदि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं है तब क्या करें। तो ये पता कैसे करें, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। आपने अपने बैंक खाता को जहां पर भी खुलवाया, चाहे आप मिनी ब्रांच सीएसपी में खुलवाए हैं या फिर ब्रांच में खुलवाए हैं, दोनों ही स्थिति का आपका पता चल जाएगा। आप किसी भी सीएसपी में जाइए जहां पे आपका आधार कार्ड से बैलेंस को चेक कराइए। यदि आपका बैलेंस चेक हो जाता है या फिर आपका आधार कार्ड से आपका निकासी हो जाता है पैसे की, तो इस स्थिति में आप ये मान लीजिए कि आपका डीबीटी चालू है आपका बैंक खाता में। लेकिन यदि ये दोनों में कुछ भी नहीं हो रहा है, वैसे स्थिति में आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं होगा, इसीलिए इस वजह से आपका दोनों में से कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है, जहां पर भी आप बैंक खाता खुलवाए हैं वहां पे जाइए, वहां पे आप पूछ लीजिए कि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। यदि वहां पे ये पता चलता है कि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं है, तो इसका एक सिंपल सा साधारण सा उपाय है, 5 मिनट का काम है। 24 घंटे के अंतर्गत आपका डीबीटी चालू हो जाएगा। उसके बाद किसी भी सरकारी योजना का पैसा आपके बैंक खाता में आने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन यदि आपका चालू है तो कुछ नहीं कराना है, और चालू नहीं है तब क्या करना है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे ये वाला फॉर्म आपको दिख रहा है, ये फॉर्म आपको वहीं पर मिल जाएगा जहां पर आप बैंक खाता खुलवाए हैं। वहां पे आधार सीडिंग वाला फॉर्म मिल जाएगा। वैसे मैंने इस फॉर्म को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो ये फॉर्म आपको हर जगह मिल जाएगा, जहां पर भी कंप्यूटर दुकान आपको दिखा या फिर आपका बैंक में मिल जाएगा। ये फॉर्म को आपको भरना कैसे, देखिए यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है। मतलब जहां पर भी बैंक है वो जगह का नाम यहाँ ऊपर में, बैंक का नाम यहाँ पे नीचे में। मतलब ये हो गया कि आप जिस भी बैंक खाता में मैया सम्मान योजना का पैसा चाहते हैं उसी में आप ये प्रोसेस करा सकते हैं। किसी भी बैंक खाता में आपका पैसा मिल सकता है जिसमें आप डीबीटी चालू करा देंगे। यहाँ पे बैंक खाता संख्या लिखिए, यहाँ पे अपना नाम लिखिए, यहाँ पे डेट लिख दीजिए जब आप फॉर्म को जमा कर रहे होंगे। यहाँ पे बैंक खाता संख्या एक बार दोबारा लिखिए, टिप या साइन जो भी करते हैं बैंक खाता में आपने जो भी किए हैं वो आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद इस फॉर्म में आपको जाना है थोड़ा सा नीचे आने के बाद देखिए इसको क्या करना है। यहाँ पे टिप या साइन जो भी करते हैं वो यहाँ पे कीजिए, टिप या साइन जो भी करते हैं यहाँ पे कीजिए। उसके बाद अपना नाम यहाँ लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी है तो लिखिए, नहीं तो ये खाली छोड़ सकते हैं। इसके साथ कॉपी ऑफ आधार, मतलब आधार कार्ड का जेरॉक्स ये फॉर्म के साथ में आपको लगाना है। तो अब आपको क्या करना है, ये फॉर्म आपका रेडी कर जाने के बाद इसके साथ आपको आधार कार्ड का जेरॉक्स लगा देने के बाद पासबुक और आधार कार्ड साथ में लेके जाइएगा। आपको ब्रांच में ही जहां पर आप बैंक खाता खुलवाए हैं वहां पे ये फॉर्म के साथ आपको सारा प्रोसेस करना है। मतलब ये फॉर्म को भर के आपको केवल जमा करना है। जैसे आप ये प्रोसेस कर देंगे उसके बाद ये जमा करने में तो केवल 5 मिनट के काम है। 24 घंटे के अंतर्गत आपका लिंक हो जाएगा। बाकी काम हो गया बैंक का। आपका फोन में एसएमएस के माध्यम से सूचना भी मिल जाएगा कि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू कर दिया गया है। जैसे आप ये प्रोसेस करेंगे तो 24 घंटे के अंतर्गत आपका चालू हो जाता है। जितना जल्द हो सके ये ऑफलाइन प्रोसेस करके कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन यदि आपको चाहिए ऑनलाइन प्रोसेस कि ऑनलाइन कैसे आपको ये प्रोसेस करना है तो इसके लिए हमें कॉमेंट कर दीजिए। घर बैठे आधार लिंक करने का प्रोसेस मैं आपको अगला वीडियो में बता दूंगा। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।